गुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविपुत्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि पूर्व में प्राणायाम पद्धति तक हम लोगों का विषय पूर्ण हो चुका था, तो विषय आता है कि प्राणायाम करें कैसे। प्राणायाम के मंत्र को तो हमने जान लिया, किंतु प्राणायाम कैसे करें, तो उसकी विधि बतलाते हैं कि नासिका ये पूरा रेचक और कुंभक अर्थात दाहिने अंगूठे से नासिका छिद्र को दबा करके बाएं छिद्र से सांस को देह घट में पूरित भरना है। माने कि जब तक आपका उदर श्वास से पूरित ना हो जाए तब तक आपको सांस खींचना है, और श्वास की गति इतनी मंथर होना चाहिए, इतनी धीरे होना चाहिए कि आपकी नाक के पास में रखा हुआ सत्तू भी ना उड़े। इतनी मंथर गति से श्वास को भरना है। जब पूर्ण श्वास भर जाए तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपको सांस खींचना है, और उसके बाद आपको कुंभक करना है। सांस खींच लेने के बाद फिर इससे बंद कर लेना है, तो ये कुंभक होगा। और उसके बाद ऐसा आता है प्राणायाम के समय कि प्रारंभ में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए एक बार पढ़ते हुए भू सप्तव्याहृतियों का प्रयोग करते हुए जो प्राणायाम किया जाता है वो सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम होता है। तो भूरादि जो सप्तव्याहृति हैं, भू भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम इत्यादि जो सप्तव्याहृतियाँ हैं, इनके साथ जो प्राणायाम किया जाता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है। तो प्रारंभ में भू भुवा करते हुए सांस खींच लिया, उसके बाद गायत्री मंत्र भी पढ़ना है, फिर उसके बाद रोक करके कम से कम तो 3 बार और अधिकतर यदि 9 बार गायत्री मंत्र का अनुसंधान किया जाए कुंभक करते हुए, तो वो सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम की अवस्था होती है। आपका नाड़ी तंत्र, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उस समय सीधी होनी चाहिए, और जो जिस मंत्र के प्रभाव से आप प्राणायाम कर रहे हैं, जिस विधि से प्राणायाम कर रहे हैं, वो मंत्र अर्थपूर्वक आपका जो है, वो मंत्र अर्थपूर्वक आपका जो है अनुसंधान होना चाहिए उसका अभ्यंतर में। फिर ठीक उसी विधा के द्वारा इस अंगूठे को हटा करके इससे मंथर गति से सांस को छोड़ देवें। ये प्राणायाम की विधि है। आगे चलते हैं तो इसके प्राणायाम संपन्न होने के बाद प्रातःकालीन आचमन का विधान आता है, तो जिसका विनियोग है सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ये इसका मंत्र है। फिर सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदरात्रया पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिसना रात्रस्तदवलुम्पतो यत्किंच दुरितं वै इदमहं माम् अमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। उपरोक्त मंत्र से 2 बार मौन होकर के आचमन कर लें, और यह बात तीनों समय में, तीनों संध्याओं में लागू होगी। तो इसका मंत्रार्थ क्या है, तो यद रात्रया, मेरे द्वारा रात्रि में पापम कारसम, जो कुछ भी जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, तो पाप किन किन के द्वारा हो सकते हैं, तो मन सा, सर्वप्रथम आती है बात मन से। ऋषि सत्ता आपके शरीर के द्वारा किए गए पापों को विशिष्ट नहीं मानती है, उतना उत्कृष्ट नहीं मानती है। शरीर के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित्त है, किंतु ऋषि सत्ता मानसिक अपराध को बहुत बड़ा अपराध मानती है, उसका प्रायश्चित्त बहुत कठिन हुआ करता है। तो सर्वप्रथम बात आती है मनसा, उसके बाद वाचा माने वाणी के द्वारा, हस्ताभ्याम इन हाथों के माध्यम से, पदभ्याम पैरों के द्वारा कोई कीटाणु इत्यादि के ऊपर पैर रख गया, उदरेण उदर में आपने कोई जो भोग्य वस्तु नहीं है, अभोज्य भोजन को कर लिया है, जिनका खाना निषेध है उनका आपने सेवन कर लिया है। शिसना रात्रिस्तदबलम्पतु, इन सब इत्यादि के माध्यम से रात्रि में जो पाप हुए हैं, तो यत्किंच
दुरितमयी इदमहं मां मृत्योनौ। तो प्रातःकालीन संध्या में सूर्य ज्योतिषी जुहोमी स्वाहा, भगवान सूर्य के दर्शन से और उनकी ओर मुख करके दोनों हस्तों को इस प्रकार फैला करके और नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य ज्योतिषी जुहोमी स्वाहा। सूर्य की किरणें जो हमारे शरीर में व्याप्त हो रही हैं, प्रायश्चित्त की विधा में इसका भी उत्कृष्ट विधान है कि स्वप्नादिक दोष के कारण जो वीर्य अधोगति की ओर जाता है, तो सूर्य दर्शन से, सूर्य के प्रकाश से तप लेने से भी प्रायश्चित्त माना जाता है और उस दोष का निवारण हो जाता है। अनुष्ठान की पद्धति में जिस समय गायत्री आदि पुरुष शरणरत हों तो विशिष्ट बातों का ध्यान रखना, कैसे जैसे कोई तेज मसाले वाली या हमने अभोज्य भोजन कर लिया, दूषित अन्न आ गया, तो उनके दुष्प्रभाव के कारण स्वप्नादिक दोष हो जाया करते हैं, तो वीर्य अधोगति की ओर स्वतः गमन करता है। ऐसी अवस्था में खूब प्राणायाम करना चाहिए, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, खूब चिंतन मनन, वाणी के द्वारा कोई ऐसा अपराध ना हो, आपकी दृष्टि में कोई ऐसे दोष ना आवे, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर मध्याह्न संध्या की बात आती है, तो मध्याह्न काल का जो संध्या का उपक्रम है वो पेज संख्या हाँ, मध्याह्न आचमन यहाँ पर दिया गया है, एक बार इसका भी स्मरण कर ले और सायं आचमन का भी हम स्मरण करेंगे। तो मध्याह्न में आपः पुनन्तु इति ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदा आपो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगः। आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी आपः पुनन्तु पृथ्वीं पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्म पूता पुनातु मां यद उच्छिष्टम् अभोज्यं चा यदवा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु माम आपः असतान च प्रतिगृह गुस्वाहा। इस मंत्र से भी एक या दो बार मौन होकर के आचमन कर लें। भगवान सूर्य का अर्घ जब मध्याह्न काल में देंगे तो एक ही अर्घ देना चाहिए और खड़े होकर के देना चाहिए। उपस्थान के समय सीधे खड़े होकर के दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार करके सूर्य के दिव्य प्रकाश को आत्मसात कर रही हूँ, ऐसी मुद्रा में अविचल भाव से मंडलादि पाठ पूर्वक जो उपस्थान के मंत्र इत्यादि हैं उनका पाठ पूर्वक यथाशक्ति उपासना करें। और भगवती के ध्यान के विषय में भी कहते हैं, तो एक बार इसका भी स्मरण कर लें। मध्याह्ने विष्णु रूपांचा तार्क्षस्थां पीतवाससां युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। इस मंत्र के माध्यम से भगवती गायत्री का जब ध्यान किया जाएगा तो प्रातः काल के ध्यान का भी स्मरण करेंगे, सायंकाल का भी स्मरण करेंगे। तो मध्याह्न में जब चंदन भस्म को लगाना हो तो चंदन मिश्रित भस्म ही लगाना चाहिए, जैसा कि पूर्व के प्रकरण में आपको बतलाया गया है। अब आता है सायं संध्या। तो मध्याह्न काल की जो संध्या होगी उसमें कहेंगे मध्याह्न संध्या अहम करिष्ये। सायंकाल की संध्या में संकल्प के समय करेंगे सायं संध्या वंदनम अहम करिष्ये। उसके बाद आचमन का विनियोग ऐसा इस प्रकार है। अग्निश्चमेति रुद्र ऋषि प्रकृतिश्छंदा अग्निर्देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। अग्निश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद अहना पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना अहस्तद अवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं माम अमृत योनौ सत्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। प्रातः काल में कहते हैं कि सूर्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा, आपके शरीर के माध्यम से जो कुछ भी पाप हुए वो भगवान सूर्य के प्रकाश में जाने से, उस प्रकाश को आत्मसात करने से आपके समग्र पाप विनष्ट हो जाएंगे। मध्याह्न काल के उसमें कहते हैं असतांच प्रतिग्रह कुशवाहा। और सायंकाल के उसमें कहते हैं कि सत्यं जुहोमि सत्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। सायंकाल का पाप कैसे विनष्ट होगा? तो ब्राह्मण जब तक सत्य भाषण का प्रयोग नहीं करेगा वाणी के माध्यम से, तब तक उसके द्वारा कृत पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो इसलिए सत्य बोलना अति आवश्यक होता है। तो सूर्यार्घ बैठ कर दें, उपस्थान भी बैठ करके करें। ऐसा भी गुरुजन बतलाते हैं कि जैसे संध्या काल का अतिक्रमण हो गया है
तो प्रातः काल की संध्या में भी 4 बार अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न का अतिक्रमण होने से मध्याह्न की संध्या में 1 अर्घ्य देने का विधान है, किंतु अतिक्रमण होने से उसके दोष से बचने से समय है मध्याह्न का अभिजित मुहूर्त का 12 बजे का, ठीक जब मध्य आकाश में सूर्य हो, किंतु विलंब हो गया समय से तो उसी को अतिक्रमण कहते हैं। विलंब हो जाने के बाद फिर द्वितीय अर्घ्य का भी विधान है मध्याह्न में। सायंकाल की संध्या में 3 अर्घ्य का विधान है, किंतु अतिक्रमण होने से समय का अतिक्रमण हो जाए तो 4 अर्घ्य देना चाहिए, ऐसा गुरुजन बताते हैं। सायंकालीन संध्या में भगवती का ध्यान इस प्रकार है। सायाह्ने शिव रूपांच वृद्धां वृषभवाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुतां। तो इस प्रकार भगवती का ध्यान कर लें। और अग्रिम जो है फिर आता है सायं प्रातः आचमन होने के बाद विधि आती है मार्जन की। तो इसका विनियोग है आपो हिष्ठेति तिसृणाम सिंधुद्वीप ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। जो नीचे मंत्र बतलाया गया है यह अग्नि पुराण में इसका विशिष्ट दिया है। यद्यपि यजुर्वेद की माध्यान्दिनी संहिता में भी यह मंत्र पूरा यथा बताया है। तो आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना महीरणाय चक्षसे जोवः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः जस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। तो प्रथम मंत्र जो आपो हिष्ठामयो हुआ है उस पर मस्तक पर अभिषेचन करना है, मार्जन करना है। द्वितीय मंत्र तान ऊर्जे दधातना, इससे चरणों का प्रोक्षण करना है, मार्जन करना है। तृतीय मंत्र है महीरणाय चक्षसे, जिससे हृदय पर मार्जन करना है। चौथा मंत्र है यो वह शिव तमो रसः, इससे हृदय का मार्जन करना है। पांचवा मंत्र है तस्य भाजयते हनः, इससे चरण का मार्जन करना है, पैरों का। उशतीरिव मातरः, छठवा मंत्र है इससे मस्तक का मार्जन करना है। तस्मा अरंगमामवः, इससे भी मस्तक का ही मार्जन करना है। और जस्य क्षयाय जिन्वथ, इस मंत्र को जब जब आप पढ़ेंगे पूजन की प्रक्रिया में इत्यादि इत्यादि में, तो इस मंत्र का प्रोक्षण अपने शरीर पर नहीं करना है। मार्जन जब भी करेंगे तो इसका पृथ्वी पर भूमि पर ही मार्जन करना है। आपो जन यथाचना, इससे भी चरण पर मार्जन करना है। आदान प्रक्षेप विनियोग, आगे एक और विशिष्ट विधि बतलाई है गुरुदेव ने। ये ब्रह्म कर्म समुच्चय और कर्मठ गुरु में इससे हाथ में जल लेकर जंतुहीन स्थल पर वाम भाग में फेंकना है। तो ये आदान प्रक्षेपे विनियोग। तो सुमित्रिया दुर्मित्रिया इति द्वयोः प्रजापति ऋषिः यजुश्छंदा आपो देवता आदान प्रक्षेपे विनियोगः। सुमित्रियान आप ओखदयः सन्तु, इससे जल को ले लेना है और फिर उसको अभिमंत्रित करना। दुर्मित्रियास तस्मै सन्तु जोस्मान द्वेष्टि चब्बयन द्विखमः इत्यनेन वाम भागे जंतुहीन स्थले निक्षेपेत। तो इस मंत्र को पढ़ करके जो जल आपने लिया है इत्यनेन जलमादाय, तो उस जल को फिर आपको अपनी बाईं ओर प्रक्षेप कर देना है। फिर इसके बाद आता है मूर्धाभिषेचन। तो द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आपो देवा सौत्रामणि अभवृथे स्विरस्येके विनियोगः। ये याज्ञनिक आहनिक सूत्रावली का है। याज्ञवल्क्य आहनिक सूत्रावली का ये मंत्र है। इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके भावपूर्ण भाव से सिर पर प्रोक्षण करना है। ऐसा अनुभव करें इस मंत्र को पढ़ते हुए कि सौत्रामणि महाभाग के उपरांत अवभृत स्नान जन्य फल की प्राप्ति हो रही है। जिस प्रकार सौत्रामणि महायाग करने के बाद जिस अवभृत स्नान के समय पर जिस फल की प्राप्ति होती है, इस मूर्धाभिषेचन के मंत्र को पढ़ करके ठीक उसी प्रकार हमको उस फल की प्राप्ति हो रही है। उस जल के प्रभाव से हमारे शरीर में व्याप्त जो रोग हैं, शोक हैं, पापादि हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। तो बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से उसको
संपुटित कर लें, उसको ढक लें। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेण वाज्यमापः सुन्धन्तु मयि नसः। इस मंत्र को पढ़ करके अपने शरीर पर प्रोक्षण कर लें और इस प्रकार की भावना रखें कि सौत्रामणि महायाग के उपरांत जो अभृत स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे शरीर में जो रोग हैं, शोक हैं, कालुष्य है, पाप हैं, वो सब विनष्ट हो रहे हैं। इसके बाद आती है अगमर्षण की विधि। तो अगमर्षण का विधान कैसे कैसे करना चाहिए? तो गोकर्णाकृति, दाहिने हाथ में जल लेके गाय के कर्ण के समान जो आकृति होती है ऐसे जल ले लें, उसमें जल पूरित करके फिर नासिका के अग्रभाग से लगा करके मनसा मंत्र पूर्वक यह भाव करें कि इस जल की जो सूक्ष्म शक्ति श्वास के साथ में हृदय में प्रविष्ट हो रही है और पापों को दाहिने नासा छिद्र से निकाल करके जल भाग में लेकर के आई है। अतः उसे देखे बिना फिर बाईं ओर उसका प्रक्षेप कर दें, उसे फेंक दें। तो इसका विनियोग है अगमर्षण सूक्तस्य अगमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदः भावकृतो देवता अगमर्षणे विनियोगः। मंत्र इस प्रकार है, इससे विनियोग कर ले। फिर मंत्र इस प्रकार है कि ऋतंच सत्यंच भीद्धा तपसोध्य जायत ततो रात्रिय जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य अमिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। गुरुजन इसका इस प्रकार भी बतलाते हैं कि कोई 3 बार अगमर्षण करता है, 5 बार, 11 बार, यथा संभव 3 बार कर ले तो वो भी उत्कृष्ट है। 1 बार जल लेकर के 3 बार उस मंत्र को एक श्वास में पढ़ ले। अभ्यास से धीरे धीरे यह हो जाएगा। और जल के अंदर भी रह करके अगमर्षण करने का विधान है। आपके शरीर में जो पापजन्य राशि एकत्रित हो गई है, वो दाहिना नासिका के माध्यम से इस जल में जो दिव्य शक्ति का संचार है वो आपके अंदर जा रहा है, और जो पाप राशि है वो बाहिनी नासिका के छिद्र से, बाएं नासिका से आकर के उस जल में प्रविष्ट हो रही है। उस जल को बिना देखे हुए अपने बाईं ओर प्रक्षेप कर देना है और चित्त में ऐसा भाव सुदृढ़ कर लेना है कि इस मंत्र के प्रताप से हमारा शरीर शुद्ध हो गया है, चैतन्य हो गया है, आनंदमय हो गया है। अब हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। अब इसके बाद फिर सूर्य अर्घ्य की विधि आती है। सूर्य अर्घ्य की विधि को कल करेंगे। हर हर महादेव।